यूपी के मेरठ की नीले ड्रम वाली घटना को पूरे देश व दुनिया ने देखा था, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया था। ऐसा ही मामला देवरिया से निकलकर सामने आया है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर सूटकेस में भरकर फेंक दिया। मेरठ वाली घटना को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि तब एक ऐसी ही घटना देवरिया में भी हो गई। मेरठ में पति को मारकर नीले ड्रम में भरा गया था। यहाँ नीले ड्रम की जगह पत्नी ने सूटकेस में पति को मारकर भर दिया। सूटकेस में भरने से पहले उसकी धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई थी। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उसका प्रेमी रिश्ते में भांजा लगता है। वहीं पत्नी और उसके प्रेमी ने सूटकेस में भरे शव को लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर फेंका था। जिसकी हत्या हुई है वह सऊदी अरब में नौकरी करता था और वहां से एक सप्ताह पूर्व ही लौटकर घर आया था। वह अपने पत्नी के अफेयर में रोड़ा बन रहा था, इसलिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना डाली और उसकी धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। आपके भाई कहाँ रहते थे, कब आए थे? मेरे भाई दुबई गए थे, एक हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आगे, फिर रिटर्न भी उनको जाना था। जब तक यही सब हत्या हो गया, उसका वो उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका प्यार था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं। उसके बाद हम लोग को पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया। ये यही दोनों मारे हैं, हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मरे हैं, जो मारे हैं और जो मरे हैं, इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे है। और ये पत्नी ये मामी लगेगी और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया दोनों ने। पत्नी और भांजा ने मिलकर हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? हैं इसी गांव में। क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी, जान के बदले जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों की भी जान चाहिए। कहाँ पे हत्या हुई, कहाँ बॉडी की गई थी, पुलिस कैसे इस हत्याकांड का पर्दाफाश करेगी? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना कटुआ में एक गांव है पकड़ी छापा पटकौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी और लोकल पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोगों को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। योजना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई। तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी प्री प्लान वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को ऑफिस में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने पारना का पूर्वा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी है, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर अभियुक्ता है। ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी सी नजीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में बड़ा
अनबन रहती थी और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता था और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें आखिरी की जाए। जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र के बटोले बुजुर्ग गाँव में पहुँचकर महिला को अरेस्ट कर चुके हैं? देखिए वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है ट्रैवल टैग था और एक नाम का था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूव करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गाँव को पहुंची और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता है उन्होंने अपनी जुर्म का निवारण कर दिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर पे उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आलाकत में कुल्हाड़ी है, एक मुसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपरली इस पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष ठीक है।